हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी लिमिट क्या है, इसके अपार्टस क्या क्या यूज होने वाले हैं और इसमें मटेरियल क्या क्या टेस्टिंग में आपको यूज करने हैं, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, हर एक बातों पे हम पूरी विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, तो टेस्ट का स्पेसिफिकेशन पहले जान लेते हैं कि प्रोसीजर का, टेस्टिंग प्रोसीजर का स्पेसिफिकेशन क्या है। तो टेस्ट प्रोसीजर का स्पेसिफिकेशन है इंडियन स्टैंडर्ड 4031 पार्ट 6 सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अब आता है कि इसको करते क्यों हैं। हमें सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने का मेन पर्पज होता है कि सीमेंट की जो रिक्वायरमेंट है इंडियन स्टैंडर्ड 269/2015 टेबल नंबर 3 की जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसमें एक पार्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेड। तो हर एक ग्रेड का अलग अलग कम स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड है, चाहे वो OPC 33 हो, OPC 43 हो या OPC 53 हो। जैसे कि इस पे अभी है बता रहे हैं हम आपको OPC 33 के बारे में। तो इसका 3 दिन में 16 MPa कम से कम आना चाहिए 7 डेज में, या 7 दिन में 22 MPa से कम नहीं होना चाहिए, 28 दिन में 33 MPa से कम ना हो और 48 MPa यानी न्यूटन पर mm² से ज़्यादा ना हो 28 डेज में। वैसे ही OPC 43 का है 3 डेज में 23 MPa, 7 डेज में 33 MPa, 28 डेज में 43 MPa और मैक्सिमम 58 MPa 28 डेज में OPC 43 का। ऐसे ही OPC 53 का है 3 डेज में 27 MPa, 7 दिन में 37 MPa और 28 दिन में 53 MPa से कम नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 28 दिन में इसका OPC 53 का स्पेसिफाइड नहीं है एज पर IS 269/2015 टेबल नंबर 3। ये हुआ इसकी लिमिट क्या है। अब हम इसको जानेंगे अपार्टस क्या क्या यूज होने वाले हैं। अपार्टस पहला हमारा वाइब्रेटर मशीन जो कि जिसकी लिमिट 12,000 ± 400 वाइब्रेशन पर मिनट हो, उसका इंडियन स्टैंडर्ड 1080/1982 के अनुसार हो वाइब्रेटिंग मशीन। और सेफ्टी पर्पज से आपको चेक पहले से करना हो इसमें करंट तो नहीं आ रहा है या फिर वायर कट ना हो, सारे नट बोल्ट जो भी इसके स्क्रू पार्ट्स हैं वो ढीले ना हो, अच्छे से टाइट हो। तो इसके लिए आपको कैलिब्रेशन अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं पहले से करके रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है आपको मोल्ड, जो जिस मोल्ड में हम कास्ट करते हैं सीमेंट क्यूब को। तो मोल्ड का साइज होता है 70.6 मिलीमीटर हाइट, डेप्थ और उसका लेंथ जो भी मतलब पूरा डायमेंशंस एक डायमेंशन इसका 70.6 में पूरा 70.6 मिलीमीटर होना चाहिए एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 10086/1982। टेस्टिंग करने से पहले मोल्ड को आप उसका इनर सरफेस नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कोई भी पेट्रोलियम जेली या थिन फिल्म का कोई एक आयल अंदर पूरे प्लेट में और क्यूब मोल्ड में अच्छे से लगाना हो। इसके सारे स्क्रू नट बोल्ट एकदम अच्छे से क्लैंप कसे होने चाहिए। इसके बाद आता है हमारे कुछ और इक्विपमेंट जरूरत पड़ते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इनेबल ट्रे, ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर, गेजिंग ट्रैवल। अब हम मटेरियल क्या क्या यूज करेंगे। मटेरियल में हमारा रहेगा पहले तो स्टैंडर्ड सैंड इंडियन एज पर IS 650/1966 ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। एक क्यूब के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी 200 ग्राम 200 हर इच ग्रेड, हर एक ग्रेड का 200 ग्राम सैंड, चाहे ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 3 हो, 200 ग्राम। अब ग्रेड 1 क्या है। ग्रेड 1 सैंड वह सैंड जो कि 2 mm शेप से पास हो और 1 mm इंडियन स्टैंडर्ड शेप पे रिटेन हो। ग्रेड 2 1 mm शेप पे पासिंग हो, 500 माइक्रोन शेप पर रिटेन हो। ग्रेड 3 500 माइक्रोन शेप से
पासिंग हो और 90 माइक्रोन शिप पे रिटर्न हो। इसके बाद हम दूसरा सैंपल सीमेंट लेंगे जिसका हमें टेस्ट करना, उसका वीक नंबर, ग्रेड, कंसिस्टेंसी आपको पहले से नोट करके रख रखा है। हम जो सीमेंट यूज करने जा रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी 30% है, यानी 30% है। अब दूसरा जो हमें वाटर कंटेंट, थर्ड जो हमें मटेरियल की जरूरत पड़ी वो है वाटर, पानी की। वाटर डिस्टिल्ड वाटर हो, फ्रेश हो और लिमिट में हो, उसकी सारी H1 इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 वाटर हो। तो वाटर कितना लेना है, इसका वेट कितना रहेगा, सीमेंट हम बताना भूल गए, सीमेंट भी हम 200 ग्राम लेंगे। सैंड, स्टैंडर्ड सैंड हर एक ग्रेड को 200 ग्राम करेंगे, टोटल 600 ग्राम और सीमेंट 200 ग्राम, यानी सीमेंट और सैंड को मिला के हुआ 800 ग्राम। अब बारी आती है पानी की। पानी हमें कितना लेना है, पानी हम लेंगे, इसका फार्मूला आपको साइड में ये है, पार्ट IS 4031 का पार्ट हमने कुछ कट करके साइड में रख रखा है कि सीमेंट हमने 200 ग्राम, स्टैंडर्ड सैंड टोटल 600 ग्राम और वाटर लेना है P/4 + 3 परसेंटेज ऑफ कंबाइंड मास ऑफ सीमेंट एंड सैंड का। तो हम यहाँ P हमारा कंसिस्टेंसी है, P 30 लिया, 30/4 यानी 30 में 4 गए, टोटल कैलकुलेट किया +3 × 800 × 1/100 परसेंटेज का टोटल कैलकुलेट किया तो हमें 84 ग्राम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब मटेरियल कितना है, अब हम स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग। पहले तो हम मोल्ड ले लेंगे, ये हमारे क्यू मोल्ड है, इसमें आयलिंग लगा हो मोल्ड में पूरे अच्छे से, जैसा हमने बताया पूरे क्लैंप इसके स्क्रू कसे होने चाहिए। इसके बाद हम मटेरियल का वेट कर लेते हैं। मटेरियल वेट करेंगे, पहले हम ट्रे ले लिया, बैलेंस को 0 कर लिया, 200 ग्राम ग्रेड 1, जैसा अभी बताया ना, पूरे हर एक ग्रेड स्टैंडर्ड सैंड के हर एक ग्रेड को 200 ग्राम लेना, 200 ग्राम। एक ग्रेड 1 200 ग्राम हमने लिया। अब लेंगे ग्रेड 2, स्टैंडर्ड सैंड का ग्रेड 2 लेंगे, कितना 200 ग्राम, टोटल हुआ 400 ग्राम, 2 ग्रेड मिला के। अब लेंगे ग्रेड 3, टोटल 600 ग्राम हुआ, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 मिला के 600 ग्राम हमने स्टैंडर्ड सैंड ले लिया। अब लेंगे सीमेंट, पूरे मटेरियल का टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और जिस रूम में इन्वायरमेंट में हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ये हमारा सीमेंट 200 ग्राम हुआ, टोटल सैंपल 800 ग्राम। अब वाटर ले लेते हैं 84 ग्राम। पूरे जिस इन्वायरमेंट में या फिर लैब के अंदर हम टेस्ट कर रहे हो वहाँ पे टेम्परेचर आपका 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना हो और ह्यूमिडिटी 65 ± 5% से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। ये हमने पूरे अच्छे से सीमेंट और सैंड, स्टैंडर्ड सैंड तीनों ग्रेड को अच्छे से मिक्स कर लिया। जिस प्लेस पे हमें मिक्स कर रहे हैं वो नॉन पोरस हो, बट हमने टेबल पे कर रहे हैं, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। आप ट्रे में करो या फिर ग्लास प्लेट पे करो। वाटर को हमने ऐड कर लिया, अच्छे से मिक्स तैयार कर लेंगे। पूरे मटेरियल को एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे गेजिंग ट्रैवल के हेल्प से। इसको टेम्परेचर हर एक मटेरियल का 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। 25-29 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर नहीं हो, अगर है तो उसको मेंटेन करिए। करने के बाद ही टेस्ट कंडक्ट करिए। ये हमारा मिक्स हो गया। ये हम मोल्ड को अच्छे से वाइब्रेशन मशीन के मोल्ड, फिक्सिंग मोल्ड जो है उसमें कस के
वाइब्रेटर मशीन में हम अच्छे से कस लेंगे। आपके कोई भी स्क्रू पार्ट ढीले ना हो, नहीं तो आंखों में या फिर किसी को से लग सकती है। अब इसमें हम पूरा जो मिक्स तैयार किए थे अच्छे से फिल कर लेंगे। स्पैचुला और गेजिंग ट्रैवल की सहायता से इसको कंपैक्ट करके अच्छे से फिल कर लेंगे। उसके बाद वाइब्रेटर मशीन स्टार्ट करेंगे। पूरे मटेरियल जितना हमने मिक्स बनाया हुआ है पूरा मटेरियल इसमें फिल कर लेना है। कंपैक्ट कर लिया। अब इसको मशीन को 2 मिनट के लिए चालू कर देंगे। टाइमिंग फिक्स करेंगे 2 मिनट और मशीन का वाइब्रेशन रहेगा 12,000 प्लस माइनस 400 वाइब्रेशन पर मिनट। मैंने मशीन को चालू कर रखा है 2 मिनट के लिए। अब 2 मिनट के बाद मोल्ड को हटा लेंगे। निकालने के बाद अच्छे से एक्स्ट्रा जो एक्सेस मटेरियल है मोल्ड के ऊपर उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद मोल्ड को बाहर रख देंगे। ऐसे ये हमारा हुआ एक मोल्ड कास्टिंग करने। ऐसे आप टोटल 9 मोल्ड कास्ट करो। 3 डेज के लिए 3, 7 डेज के लिए 3 और 28 डेज के लिए 3। फिर इसको हमें 24 घंटे के लिए गनी बैग से गीला मतलब पानी में भिगा हुआ गनी बैग से इसको ढक देंगे 24 घंटे के लिए। अब जो भी वर्क रहेगा 24 घंटे के बाद 24 घंटे के बाद हटा के उसको डीमोल्ड करेंगे। ये हमारा सीमेंट मोर्टार क्यूब कास्ट हो गया है अच्छे से। अब इसको मार्किंग करेंगे। मार्किंग करके नंबरिंग 9 मोल्ड को ले जाके क्यूरिंग के लिए क्यूरिंग टैंक में रख देंगे। अब रही बात क्यूरिंग टैंक की। क्यूरिंग टैंक को फुल होना चाहिए। उसके अंदर सबमर्ज पूरा मोल्ड पानी के अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर क्यूरिंग टैंक के मेंटेन हो 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन हो। क्यूरिंग टैंक आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए और हर एक 7 दिन पे उसका पानी और सफाई क्यूरिंग टैंक का होना चाहिए। ये रूटीन बेस पे रहेगा। अब हम एक टेस्ट करने के लिए मोल्ड को 3 दिन बाद निकाल लेते हैं। 3 डेज बाद मोल्ड को निकाला। मोल्ड हम SSD कंडीशन में हो, हमने अच्छे से उसको कपड़े से ऊपर से सरफेस को सुखा लिया है SSD कंडीशन में टेस्टिंग के लिए। डेंसिटी के लिए पहले वेट कर लेते हैं। वेट हमारा है 869 ग्राम मोल्ड का। डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट हमारा कितना था 869 ग्राम। उसमें उस मोल्ड का वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे तो हम डेंसिटी हमारा हो जाएगा 2.469 ग्राम पर सीसी। ये एक मोल्ड को हम टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप टेस्टिंग अपने जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो 3 डेज में, 7 डेज में, 28 डेज में करना। हमें मेरा पर्पज जो समझाना है, कंडक्ट आपको करना है। इसके बाद हम इसको मशीन में कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में कंप्रेसर टेस्टिंग मशीन में एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 516 के अनुसार टेस्ट कर लेंगे। इसका फेलियर लोड निकाल लेंगे। लोड हमें वहाँ से मिल जाएगा तो लोड कंप्रेसिव स्ट्रेन लोड अपॉन एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा जो अभी लोड आया है मशीन में 218 किलो न्यूटन। इसमें एरिया का डिवाइड करके पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे जो कि 43.74 MPa आया। ये रहा पूरा टेस्टिंग प्रोसीजर। अब हम आपको फॉर्मेट से दिखा देते हैं। इसका फॉर्मेट फिल कैसे करते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है। डेट ऑफ कास्टिंग, जिस डेट में आपने क्यूब कास्ट किया है, कास्टिंग किया है क्यूब को। फिर इसके बाद डायमेंशंस ऑफ क्यूब 70.6 मिलीमीटर इंटू 70.6 इंटू 70.6। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 352 सीसी यानी 352 सीसी ये क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर 3 डेज में जो रिजल्ट आएगा उसको इस फॉर्मेट लिखेंगे।
7 डेज बाद जो रिजल्ट आएगा वहाँ एंट्री करेंगे मैक्सिमम फेलर एरिया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डेट ऑफ टेस्टिंग हर 3 डेज में 7 डेज में भी लिखा हुआ है डेट ऑफ टेस्टिंग क्या डालना है जिस डेट में आप टेस्ट करो। फिर एवरेज तीनों क्यूब का एवरेज डाल देंगे, लिमिट में है कि नहीं स्पेसिफाइड लिमिट भी हमने दे रखा है। धन्यवाद।